ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ जिसे आचार्य महास्वामी ने लिखा है। उसके प्रथम अध्याय के तीसरे परिशिष्ट की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए और किस क्रम से किया जाए, ये सब बात है, प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। तो इसको और बहुत सरल भाषा में है, तो आपको लगेगा भी नहीं कि कोई ऐसी गूढ़ बात बताई जाने वाली है। लेकिन बातों ही बातों में आपको उस पूरे रूट के दर्शन हो जाते हैं। और चूंकि हमने वो सब कई बार पढ़ा है, खाली वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं जाना है। अब वो उसको जानेंगे तो हमको सहज में ही वो जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसका न केवल ज्ञान हो जाएगा, बल्कि अब जब भी हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हमको लगेगा ये जाना पहचाना मार्ग है। तो इसमें विशेष बात ये ध्यान रखना कि जब मैं उन क्रियाओं को अपनाता हूँ, तो उससे संबंधित जो सत चारित्र है, नैतिकताएं हैं, वो सब भी अपने आप आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले, दुर्गा की पूजा मूर्ति बनाने वाले ज्यादातर मुसलमान भाई होते हैं। और जब वो मूर्ति बनाते हैं तो उन्हें मालूम है कि उसके लिए कितनी पवित्रता की आवश्यकता है। तो अब मुझे पता नहीं अब कितना सत्य है वो, लेकिन जो सुना है वो ये है कि वो जितने दिन तक उनकी रचना करते हैं तब तक वो भूमि शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और ये मांसाहार आदि का त्याग करते हैं। क्योंकि उनको उसे मूर्त रूप देना है, और उनको ये बात कहीं बसी हुई है कि इसके लिए इतनी तो सात्विकता रखनी आवश्यक है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस क्रियाओं को, जिस उपाय को हम पढ़ने जा रहे हैं, और जब उसके आत्म सम्मुख करने की बात आएगी उन प्रक्रियाओं को पढ़ने के बाद में, जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो पूरी प्रक्रिया में, सुनने की प्रक्रिया से लेकर के आत्मसात करने तक की क्रिया में, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे अंतर का वातावरण, हमारे जो राग द्वेषों की निरंतर कमी, इन सब का आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। कि ऐसे नहीं हो जाता कोई भी जो है अभी कलह करके आया, बहुत क्रोध आदि मान के छाय करके आया और एकदम वो आत्मसम्मुख हो जाए, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए उसके साथ में, जैसे दवा के साथ में परहेज होता है ना, तो ऐसे वो बहुत नितांत आवश्यक है। हम इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो वैसे तो उसमें ज्यादा कुछ कठिन कठिन है नहीं, शब्द भी बहुत सिंपल है। फिर भी कहीं कोई विशेष चर्चा होगी तो अपन करेंगे। देखिए, अपन ने कल जो छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। श्रुत ज्ञान के अवलंबन का फल आत्मानुभव। देखो, सीधा फल बताया। शुद्ध ज्ञान का जो हमने अगर आलम्बन ले लिया, तो सीधा आत्मानुभव होगा। यानी अब आपको वो चीज दिखाई जा रही, बताई जा रही है, जिसका उपयोग अनंत जो मोक्ष मार्गी हैं उनके द्वारा किया गया। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कि उनके लिए साहब वो गूढ़ अर्थ वाले जो हैं वो घुमटसार या श्रवणासार लब्धिसार या षटखंडागम पढ़ने वाले ही वो प्रक्रिया कर सकते हैं। हम तो कैसे करेंगे, हमने ना वो पढ़ा ना समझा। वो सब वो आगे की बातें हैं।
लेकिन ये जो जितना सिंपल ढंग से बताया उसके ऊपर विश्वास करना, उस मार्ग पर चल करके आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं। तो क्या बता रहे हैं, हम पूरी रुचि और श्रद्धा के साथ उन बातों को सुने। मैं आत्मा ज्ञायक हूँ, पुण्य पाप की प्रवृत्तियां मेरी ज्ञेय हैं, वे मेरे ज्ञान से पृथक हैं। इस प्रकार पहले विकल्प के द्वारा देव गुरु शास्त्र के अवलंबन से यथार्थ निर्णय करना चाहिए। है, पुण्य पाप की प्रवृत्तियां मेरी ज्ञेय है, अर्थात ज्ञेय का अर्थ है मतलब वो खाली जानने की वस्तु है, करने की वस्तु थोड़ा है। वो तो मेरे भावों के फलस्वरूप पुण्य और पाप दोनों आश्रव है ना। तो सर वो, यहाँ पर ये लिखा है ज्ञान से पृथक है। हाँ तो वही जब बता रहा हूँ आपको, तो वही वही जब वो सुनिए आप। ज्ञान की जानकारी में आ रहा है तो पृथक कैसे हुआ? नहीं, वो अभी मैं उसी का तो विश्लेषण कर रहा अच्छा अच्छा। हूँ। पुण्य पाप की प्रवृत्तियां मेरी ज्ञेय हैं, ज्ञेय है मतलब क्या है कि वो जो पुण्य और पाप दोनों मेरे आश्रम भाव है। वो भाव जब मैं करता हूँ तो पुण्य पाप का बंद होता है, तो पुण्य का होता है, पाप का होता है। तो मेरे द्वारा जो क्रिएट किया जा रहा है मेरे तो भाव है खाली, उन भावों के फलस्वरूप जो उसका प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट पुण्य और पाप के रूप में आता है। और ऐसी समस्त वस्तुएं किसी ना किसी ज्ञान के का विषय बनती है। जो भी वस्तु बनती है, इवन मेरे भाव भी ज्ञान की वस्तु बनती है। और उन भावों के फलस्वरूप जो पुण्य पाप का आश्रय होता है वो भी मेरा ज्ञान का विषय है। तो लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो ज्ञानमय है, ज्ञान गुण मुझ में है, पुण्य और पाप में ज्ञान गुण नहीं। जो भाव बन रहे हैं वो भाव भी बन रहे हैं, तो भाव भी वो स्वभाव वाले भाव नहीं है, तो इसलिए वो भी पुण्य, वो भी आ, ज्ञेय में ही आते हैं। तो जितने भी पुण्य पाप की प्रवृत्तियां हैं उनको मैं जानता तो हूँ, लेकिन किसी भी वस्तु में आत्मा के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ में, चाहे वो भाव कर्मों के द्वारा जनरेट हो, चाहे अन्यथा प्रकट हो या अपने आप ही एग्जिस्ट करती हो, कोई भी वस्तु ज्ञान ज्ञान का रूप नहीं ले सकती, ज्ञान का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। उन वस्तुओं में ज्ञान नहीं हो सकता। पुण्य और पाप क्या है? आश्रव है। आश्रव क्या है? जड़ है, जड़ है, पुद्गल है। तो पुद्गल में ज्ञान कहाँ से आएगा? इसलिए वे मेरे ज्ञान से पृथक हैं। ज्ञान से पृथक का अर्थ क्या है? मेरा जो ज्ञान गुण है वो उस ज्ञान गुण में से वो अलग है, उनमें ज्ञान गुण नहीं है, पुण्य और पाप। ये कहने का अर्थ है। ठीक है, अब समझ में आया सिविजन साहब? किया। वे मेरे ज्ञान से पृथक मेरे मेरे ज्ञान से पृथक है, मेरे चेतना से पृथक है, मेरे सुख गुण से पृथक है, मेरे वीर्य गुण से पृथक है, मेरे अनंत चतुष्टय से पृथक है, सभी वस्तुएं। यहाँ तक कि जब मैं अपनी अपेक्षा से दूसरे जीवों की बात करता हूँ तो वो भी मुझसे पृथक हैं, है ना। तो जिनमें ज्ञान है ही नहीं है, जो जड़ वस्तु है, मुझसे पृथक ही है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका स्वरूप ज्ञान में नहीं है। लेकिन मेरे भावों के कारण से होने वाली पुण्य पाप की जो प्रवृत्तियां हैं यानी ये एक उनकी पर्याय है, वस्तु की आश्रव की पर्याय है। वो सब मेरे जानने में आती। कौन जानेगा उनको? ज्ञान, ज्ञान वाला नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? तो ज्ञान के द्वारा वो भी जानने में आती है। मैं आत्मा ज्ञायक हूँ, पुण्य पाप की प्रवृत्तियां मेरी ज्ञेय हैं, वे मेरे ज्ञान से पृथक हैं। इस प्रकार पहले विकल्प के द्वारा देव गुरु शास्त्र के अवलंबन से यथार्थ निर्णय करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि पहले तो ये ऐसे विकल्प आते हैं कि ऐसा है कि नहीं, ये वस्तु ऐसी है क्या, कि देवशास्त्र गुरु मेरा स्वरूप है, कि मुझसे अलग है, या इनके द्वारा आलम्बन लेकर के मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। हमारी भूमिका में इतने सारे प्रश्न उठते ही उठते हैं, इन्हीं विकल्प कहते हैं। तो उन विकल्पों में से फिर अपन अपने ही प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमने आलम्बन लिया है ना, शास्त्र आदि के आलम्बन से हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। और जब मैं उनका चिंतन करता हूँ या किसी ज्ञानी से पूछता हूँ तो उनके द्वारा मैं निर्णय करता हूँ कि वास्तव में ज्ञान स्वभाव ही तो मैं ही हूँ। ये कोई भी वस्तु जो मेरे जीवन में आती है, शुभ अशुभ है, पाप पुण्य, अगर अपन ये अपनी
आंतरिक बातें करें, तो इनमें से कोई भी वस्तु जो है, इनमें मेरे जैसा ज्ञान नहीं भरा हुआ है। वो प्रकट हुई है मेरे विकारी भावों के कारण से या किसी और के कारण से। कर्म की बात करते हैं, मोटे मोटे द्रव्य कर्म, 8 कर्म जो है वो मेरे भावों के निमित्त से उनका सृजन हुआ। लेकिन उनमें तुम्हें ज्ञान थोड़ा है। वो प्रकट हुई है, वो अपनी अपने कारण से प्रकट हुई है। लेकिन जानने में तो ज्ञान में ही आएगा, चाहे आपके ज्ञान में आए किसी और के ज्ञान में आए। तो बोल रहे जितनी बातें आपने जानी, देव शास्त्र गुरु के द्वारा जितनी बातें आपने जानी, या देव शास्त्र गुरु के बारे में जितनी बातें आपने जानी, उसका चिंतन करना। क्या चिंतन करना? कि मैंने देव के स्वरूप जगह जगह बहुत सारे पढ़े। कोई तो देवों देव का मतलब वो स्वर्ग के देव को मानता है, कोई कुदेवों को देव मानता है, कोई जो है जैसे सूर्य चंद्र आदि हैं, उनके बड़े बड़े विमान हैं, उन विमानों में अकृत्रिम जिनेन्द्र देव की प्रतिमाएं होती। लेकिन वो उनको कैसे मानते हैं कि ये हमारे कुल देवता हैं, ये हमारे जो विमान है उसमें ये नैसर्गिक रूप से उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। उस श्रद्धा भाव से उनके वंदना आदि करते हैं, वंदना स्तुति आदि करते हैं। लेकिन वो जिनेन्द्र देव है, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा उनको प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो सब बाय डिफॉल्ट मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो हमें क्या करना है कि जितनी भी बातें हमें अपने देव के द्वारा दिए गई जिनवाणी आदि के द्वारा या गुरुओं के मुख से सुनने के बाद जितनी बातें मिली, उनको एनालाइज करना। उनको एनालाइज करके जो सही बात है, सही है, जो निर्णय है, उस तक पहुंचना। कि ऐसा जो जो बताया है, ऐसे जिन्होंने बोला जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी हो, उन्हें उन्हें सच्चा देव मानना। तो फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, बात सही है क्या, कि बिल्कुल सही है। क्योंकि उनके अलावा और कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता, सबसे ऊंची पोस्ट पे वही है। और जब तक वीतरागी नहीं होंगे तब तक सर्वज्ञ बनेंगे नहीं, नहीं तो बहुत नुकसान होने के चांस। और हितोपदेशी नहीं होंगे तो फिर हित का उपदेश प्राणियों को देने की व्यवस्था क्या है? ऐसे जितने लॉजिक्स हैं, अपने लॉजिक्स लगा करके और फिर निर्णय लेना कि जो बताया है शास्त्रों में वो सत्य ही है ना? जैसे अभी सीवी जन साहब ने पूछा कि ये ज्ञान से पृथक है, ऐसा क्यों लिखा? तो वो लिखने के बाद नेचुरल जो विकल्प आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो वो उठेंगे। उठने के बाद जब उनका समाधान हो जाए तो वो सदा के लिए समाधान हो गया। ये बात किस लिए कही गई, किस अपेक्षा से कही गई? और मुझे इसलिए मान्य है कि मैं पहले से जानता हूँ कि ज्ञान स्वभाव तो सिर्फ वो जीव ही होता है, आत्मा ही होती। तो ऐसा निर्णय करना। फिर यह तो अभी ज्ञान स्वभाव का अनुभव हुआ नहीं, उससे पहले की बात है ना? प्रारंभिक भूमिका में क्या बात है कि ये सब मैंने जाना कि क्या ये है, क्या हे है, क्या उपादेय है। जिसने स्वभाव के लक्ष्य से श्रुत का अवलंबन लिया है, वह अल्पकाल में आत्मानुभव अवश्य करेगा। हम्म। जैसे मैंने आपको ये बताया था, जो विपश्यना हमने सीखी थी, उसमें विपश्यना में वो पहले 2-3 दिन तो जो है, 10 दिन का कोर्स होता है, उसमें 2-3 दिन तो वो अवलोम विलोम के द्वारा जो है वो श्वासों का आना जाना, उसके ऊपर में स्थिरता बना करके उनका और कहीं अपने स्वभाव को नहीं जाने देना, इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि अब आप जो है अपने उपयोग को सूक्ष्म करके सिर के बीच में टॉप पोर्शन से, वहां से एक ऐसा स्कैनिंग शुरू करो शरीर की कि जो स्कैनर पूरे शरीर में घूम करके आपको ये वेदन कराएगा कि कहाँ पसीना आ रहा है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ चोट लगी उसका दर्द हो रहा है। ऐसा आप करिए। तो आप करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि आपने चूंकि सूक्ष्म कर लिया उपयोग को, तो जहां जहां वो स्कैनर घूम रहा है मानसिक रूप से, वहां वहां आपको ये सारी अनुभूतियां होंगी। आपके आर्म पिट में कहाँ गीलापन है, पीठ पे कहाँ पे खुजली हो रही है, कहाँ कैसी कैसा वो जो है विपरीतताएं आ रही हैं, वो सब आपको महसूस होगा। यानी ये इतनी सूक्ष्मता से शरीर की स्कैनिंग करने पर शरीर के ऊपर होने वाली चीजें आपको मालूम पड़ी।
उसके पहले की प्रिपरेशन आपने क्या की? ये आप वो गुरु जी बताएंगे, उनकी बात सुनना है, उसके बाद उनका एक्सपेरिमेंट करना है। पहले सांसों के ऊपर कंट्रोल करना, ये सब प्रारंभिक दशाएं हैं। उसके बाद एक्चुअल एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। तो यहाँ उन्होंने ये कहा, जिसने स्वभाव के लक्ष्य से, है ना, ऊपर लिखा, यह तो अभी ज्ञान स्वभाव का अनुभवन नहीं हुआ, उससे पहले की बात है। फिर जिसने स्वभाव के लक्ष्य से श्रुत का अवलंबन लिया है, वह अल्पकाल में आत्मानुभव अवश्य करेगा। वो विपाशना वाले गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे को तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ये सब कुछ स्कैनर से कुछ हो रहा है। बोले होगा होगा, आप करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, हो जाए। तो वही वो समझा रहे हैं आपको, अल्पकाल में आत्मानुभव अवश्य करेगा। प्रथम विकल्प में जिसने यह निश्चय किया कि मैं पर से भिन्न हूँ, पुण्य पाप भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ही लाभ है, देव गुरु शास्त्र का भी अवलंबन परमार्थ से नहीं है, मैं तो स्वाधीन ज्ञान स्वभाव हूँ, इस प्रकार निर्णय करने वाले को अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। देखो उन्होंने कैसा चिंतन करना ये भी बता दिया, और इसकी गारंटी दे दी कि इस तरह का चिंतन करने वाले को देर सवेर से आत्मानुभव अवश्य हो। इतना सिंपल चीज है। जो जो सिंपल है, जो बताया गया है, वो तो बहुत सिंपल है। लेकिन कठिन क्या है, ये अपन अभी डिस्कस करें, है ना। कठिनाई कहाँ आती? क्योंकि हमने कभी जीवन में, इस जीवन में तो क्या, अनंत भव निकल गए, किसी में भी ऐसा कार्य करने का ना तो साहस किया है, ना उसमें रुचि हुई है। इसलिए हमको लगता है कि ऐसी सिंपल बात आपने बता दी, इससे आत्मानुभव कैसे हो जाए। हाँ, तो अपन आगे चलते हैं। पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ज्ञायक हूँ, इस प्रकार जिसने निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है, उसका परिणमन पुण्य पाप की ओर से पीछे हटकर ज्ञायक स्वभाव की ओर ढल गया है, अर्थात उसे पुण्य पाप का आदर नहीं रहा, इसलिए वह अल्पकाल में ही पुण्य पाप रहित स्वभाव का निर्णय करके और उसकी स्थिरता करके वीतराग होकर पूर्ण हो जाएगा। हाँ, क्या बात कही उन्होंने? पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ज्ञायक हूँ। वो जो अब वो भावना योग बताते हैं ना महाराज जी, प्रमाण सागर जी को, या और भी दूसरे में आर्टिस्ट ऑटो सजेशंस के नाम से ब्रह्म कुमारी वाले भी बताते हैं वो सब। तो उनसे क्या होता कि साहब आप बार बार इस बात को दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा? बल्कि कई बार तो ऐसी बात बताते हैं कि जो है नहीं एक्चुअल में। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं। बोले आप झूठ क्यों बुलवा रहे हो? बोले झूठ नहीं बुलवा रहे हैं, जो आपके अवचेतन मस्तिष्क में बस गया है, जिसे हम जो साइकोलॉजी कहते हैं, उसके वो संस्कार निकालना है। और उसका उपाय यही है, क्योंकि वो मन ने, मस्तिष्क ने ऐसा ही मान लिया है, तो उसको बाहर निकालने का यही एक उपाय है। तो वही उसी श्रृंखला में जब चिंतन करते हैं कि पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं, ये तो वास्तविक बात है, प्रत्यक्ष भी है, इसमें गलत कुछ है ही नहीं। मैं गायक हूँ, इस प्रकार जिसने निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है, उसका परिणमन पुण्य पाप की ओर से पीछे हटकर गायक स्वभाव की ओर ढल जाता है। बोले आप करके देखो, जिस तरह वो रोगी व्यक्ति थोड़े दिन निश्चिंत होकर के ये चिंतन करता है कि मैं, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, ऐसी विशेष अवधारणा के द्वारा बार बार जपता है, रटता है, तो वास्तव में वो स्वस्थ होने लगता। तो यहाँ तो इसमें ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। हाँ, तो रोग है फिर भी अस्वस्थ कह रहे हो, यहाँ तो ये बातें जो प्रत्यक्ष हैं, जो मुझे पहले भी मालूम थी और अब भी मालूम है, उन्हीं का चिंतन कर रहा हूँ। क्या चिंतन कर रहा हूँ? पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है, इफेक्ट है। मैं गायक हूँ, यह भी फैक्ट है। इस प्रकार जिसने निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है। अभी अभी हमारी दशा क्या है कि हम सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। हाँ साहब, आपने कहा, मैं भी ये बात मानता हूँ। कैसे मानते हो? नहीं, आपने कहा, कई बार कह चुके आप, और मैंने भी पढ़ा है, तो इसका मतलब ये सही है।
तो मैं भी ऐसा मानता हूँ। मानते उस दशा में उसे मानना नहीं कहते। अगर मैं उसको वैसा मानता तो मैं जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति दर्शन के समय में किंचित भी सांसारिक सुख की वांछा नहीं करता, पुण्य आदि की वांछा नहीं करता। मेरे तो सारी क्रियाओं में प्रक्रियाओं में पुण्य अर्जन करने का भाव बना रहता है। पाप का उदय मेरा कब समाप्त हो जाए इसकी याचना बनी रहती है। इन दोनों को पृथक जानकर अपने स्वभाव पर केंद्रित तो मैं आज तक रहा नहीं। साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन करते समय भी मैं उन पुण्य पाप की बैकग्राउंड से बाहर नहीं आता, एक क्षण के लिए भी नहीं आता। और मुझे तो ये कहा कि एक क्षण भी उनके बिना अगर मैं जी लिया तो मेरा आमूल चूल परिवर्तन हो जाता। तो बोले पाप पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं, मैं ज्ञायक हूँ। इस प्रकार जिसने निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है उसका परिणमन पुण्य पाप की ओर से पीछे हटकर ज्ञायक स्वभाव की ओर ढल गया है। जब पुण्य मेरा नहीं पाप मेरा नहीं तो फिर मेरा क्या है। और मैं ज्ञायक हूँ ये भी माना हो गया। तो अब तीनों चीजों को मिला के बोलो, क्या बोला? कि मैं तो न पुण्य का करता हूँ न पाप का करता हूँ। मैं तो वास्तव में जो मेरा काम है जो मेरा स्वभाव है वो क्या है, ज्ञायक स्वभाव ही है। ये जो कुछ हो रहा है पर्याय में जो कुछ घटित हो रहा है ये मेरी भूल के कारण घटित हो रहा है। बाकी तो मैं ज्ञायक ही हूँ। और ये सिद्ध हो जाएगा जब मैं केवल ज्ञानी हो जाऊंगा। इसी विश्वास पूर्वक तो केवल ज्ञान होता है। और जब केवल ज्ञान होता है तो सारी दुनिया जानती है कि वो केवल ज्ञान ही है, जिसमें मुझे किसी से कोई लगाव नहीं, किसी चीज का मैं सृजन करता भी नहीं हूं, ऐसा मुझे विश्वास पक्का हो जाता है। और वो ज्ञान की जो चमक है जो कांति है वो परिपूर्ण होती है। तब मुझे ये विश्वास होता है कि जो मैंने जान करके आगे बढ़ा था कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, आज उसका प्रतिफल संपूर्ण रूप से प्रकट हो गया। हाँ? तो ये विश्वास करके चलो ना। ये भावना योग में विश्वास करके चले थे कि मैं तो निरोगी हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो आप स्वस्थ होकर खड़े हो गए ना। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं। जब पुण्य और पाप दोनों के प्रति मेरा आदर नहीं रहेगा तो फिर कौन सा भाव बना रहेगा। वो शुद्ध भाव है, मेरा स्वाभाविक भाव है। और मैं उस स्वभाव से ओतप्रोत हो जाऊंगा। अर्थात उसे पुण्य पाप का आदर नहीं रहा। इसलिए वह अल्प काल में ही पुण्य पाप रहित स्वभाव का निर्णय करके और उसकी स्थिरता करके वीतराग होकर पूर्ण हो जाए। है, ये बात को अपन सिंपल ढंग से भी पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा है किताब में शब्द पढ़ ली। और एक एक शब्द को पढ़ते समय उस अनुभूति को भी अनुभव करेंगे जो इन शब्दों के माध्यम से आचार्य लाना चाहते। एक एक शब्द को लाओ, उस अनुभूति को प्रत्यक्ष करो। यहाँ पूर्ण की ही बात है। देखा ना, उसकी स्थिरता करके वितराग होकर पूर्ण हो जाएगा, यानी वो स्थिरता पूर्वक सोचना। जब भी कभी आप बैठो तो बैठते समय इन भावों को तुरंत ले आना। है ना, इसका एक तरीका और भी बताया है लोगों ने कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो कोई प्राणायाम करते हो तो उसमें एक रूल है, दवाई का भी रूल है कि ये आप वही समय एक फिक्स कर दो, उसी समय में रोज दवा लें या उसी समय में वो प्राणायाम करना। तो उससे क्या होता है कि आप मानसिक रूप से आपकी जो है वो आदत में आ जाता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क उसका नोटिस लेता है। और जब भी आप उस काल में फिर बैठे ध्यान के लिए तो वो सारी चीजें आपकी एकदम सुचारू रूप से तैयार हो जाती। बैठते ही फिर आपको इधर उधर के वो द्वंद्व विकल्प नहीं आएंगे और एकदम सीधा ध्यान जुड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि आपको क्या करना है,
स्थिरता करके वीतराग होकर पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पूर्ण की ही बात है। प्रारंभ और पूर्णता के बीच कोई भेद ही नहीं किया, क्योंकि जो प्रारंभ हुआ है वह पूर्णता को लक्ष्य में लेकर ही हुआ है। सत्य को सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की पूर्णता ही है। आधी अधूरी बात थोड़ी। आपको बोला, जिस समय बोला कि भैया, वो सिंह के जीव को बोला, मुनिराज ने बोला, सिंह के जीव को मुनिराज ने बोला कि भैया, तू तो संपूर्ण गुणों से भरा हुआ आत्मद्रव्य है, और ये जो तेरी सिंह आदि की पर्याय है, तू पर्याय मात्र नहीं, तू तो अनंत ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञानी जीव है। तो उधर उनकी वाणी निकल रही है, और इधर ये जीव गटागट उन वाणी के माध्यम से भेजे जाने वाले भावों को ग्रहण कर रहा है। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही, और प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते ही एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। मतलब प्रारंभ और पूर्णता लगभग एक साथ ही हो गई। जितनी देर देश न चली, उतनी देर 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 में उसका वो चिंतन लगातार उस रूप ही बना रहा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जो प्रारंभ हुआ है वह पूर्णता को लक्ष्य में लेकर ही हुआ है। उन मुनिराजों ने ये थोड़ा सोचा कि इस सिंह को आज हम इतनी ही डोज देंगे, फिर कल फिर आएंगे, आज इसको बोलेंगे भैया तू जरा चिंतन कर, और चले जाते। फिर कहते देखो हमने कल बोला था चिंतन कर, हम फिर आ गए, तू आगे का चिंतन कर। नहीं, एक बार में ही वो आत्मार्थी उन वाइब्रेशंस को समझ लेता है। जिन भावों पूर्वक वो बात कही गई है, वो प्रारंभ होकर के पूर्ण भी हो जाती है, और समझने वाला भी पूर्ण रूप से समझ जाता है। सत्य को सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की पूर्णता ही है। जो पूर्ण स्वभाव की बात करते हैं, वे देव, गुरु और शास्त्र तीनों पवित्र ही हैं। उनके अवलंबन से जिसने हाँ कही है, वह भी पूर्ण पवित्र हुए बिना नहीं रह सकता। जो पूर्ण को ही पूर्ण की हाँ कहकर आया है, वह पूर्ण होगा ही। इस प्रकार उपादान निमित्त की संधि साथ ही है। उपादान कौन था? सिंह का जीव। और निमित्त कौन था? वो मुनिराज की देशना। उधर देशना निकली, उधर उसने ग्रहण किया। दोनों की संधि यानी ज्वाइनिंग एक ही जगह हुई। क्या कहा इसके माध्यम से? ये जो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इसका क्या अर्थ है भाई? जरा कोई समझाओ तो बता। थोड़ा बहुत जो समझाओ। वही देवशास्त्र गुरु का जो वाणी खड़ी है, गुरु से देशना हुई है, शास्त्रों से सुधियान हुआ है, उसका आलम्बन लेके और पाप पुण्य को पृथक रख के हम्म। का निर्णय लेके पूर्णता की रोज अगर आप बढ़ेंगे अपने स्वभाव में, आत्मचिंतन से अपने उपयोग को एकाग्र रूप से स्थापित करेंगे, तो अवश्य आप पूर्णता की ओर निर्णय लेके पूर्णता प्राप्त करें। जिसने पुण्य और देश पाप अलग है क्या मुझसे? पुण्य पाप अलग है क्या? पुण्य पाप तो स्वभाव नहीं है ना, विभाव है तो अलग ही है। वो तो पुद्गल है, वो तो जीव का पार्ट थोड़े ही है कि देह में आते हैं, अपने ज्ञान ज्ञान के ज्ञान का मैटर बनते हैं। मगर वो अगर जिसको ज्ञान अपना सफर का वेद विज्ञान करने की प्रैक्टिस जो कर रहा है, तो वो पुण्य पाप को तो उसको छोड़ के अलग रखना पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो वही तो बात कह रहे हैं कि जिसने देशना दी, तो सिंह का आपने उदाहरण दिया,
मुनि था जो उसका निमित्त बने, वो पूर्णता की दो ओर बढ़ के उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो ये जो बात कही गई है कि आलम्बन जब लिया जाता है तो आलम्बन पूरी तरह से लिया जाता है। एक आलम्बन तो कौन सा है कि साहब वो मुझे वो तत्वार सूत्र पढ़ना है, एक कहाँ है किताब लाओ। किताब लेकर के आपने पढ़ना शुरू किया, कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया, किसी और से पूछा, फिर रख दी किताब, फिर कई दिन बाद फिर याद आई। तो ये आलम्बन आपने लिया, लेकिन सिंसियर आलम्बन नहीं हुआ। नहीं, ये वो मुझे। भाव के साथ, पूरे निर्णय के साथ, लक्ष्य के हम्म। निर्णय के साथ, आत्मचिंतन के साथ, एकाग्र रूप से आत्मचिंतन जब तक नहीं करेंगे, सिंपली पढ़ के और एक शब्द पढ़ के और अंत तक पढ़ के उससे कुछ नहीं होने वाला। वो बराबर। वो तो एक फिजिकल क्रिया है। जब तक आप आत्मचिंतन में उसको नहीं बिठाएंगे, आप सांसारिक चीजों से दूर हटके एकाग्र रूप से नहीं बैठेंगे, तब तक वो निर्णय लेके नहीं बैठेंगे, तब तक ये प्राप्त नहीं होगा। ये भाव, तो पढ़ना एक तो ऐसी चीज है उस तरह से, जैसे आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, अपने आप गाड़ी ड्राइव हो रही है, आप अपने पढ़ते जा रहे हैं, उससे चिंतन नहीं हो रहा बहुत सही आपने बात कही। देखो गाड़ी के माध्यम से आपने एक बात कही कि मैंने एक किताब में पढ़ा कि एक स्टेयरिंग होता है, उसमें ये ब्रेक होते हैं, उसके फोटो भी मैंने देख लिए, उसका ये सब कर लिया। ये पूरी किताब पढ़ ली आपने, पूरी गाड़ी की एनाटॉमी पढ़ ली, लेकिन उससे आपको चलाने की प्रैक्टिस हुई क्या? है। वही तो कह रहा हूँ, हाँ? जब तक आप अपने उसको लक्ष्य के साथ अपने स्वभाव में नहीं ढालेंगे, तब तक आप नहीं गाड़ी चला सकते। तो वो जो बात है ना कि उसको लक्ष्य में ले करके अब एक्सपेरिमेंट करना है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले तो वो चीजें आपने सब जानी ना कि ये ब्रेक है, ये हैंडल है, ये स्टेयरिंग, नहीं तो वो सिखाने वाला आपको बोल रहा है भाई साहब स्टेयरिंग को इधर मोड़ो, आपको समझ में नहीं आ रहा स्टेयरिंग कौन सा। तो इसलिए प्रारंभिक जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन उस जानकारी को अब निर्दिष्ट दिशा में उपयोग करने का समय आ गया है। अब पूर्णता के साथ, जैसा आपने जो आत्मा का स्वभाव बताया वो मैंने अभी आज आधा पढ़ा है, आधी आत्मा पढ़ ली है, कल बाकी की आत्मा पढ़ूंगा। जिनको वो प्रारंभ होता है वो श्रद्धा जो है, उनकी श्रद्धा उसी दिशा में बढ़ती है। श्रद्धा तो एक बार में हो जाती, एक समय में हो जाती। ज्ञान का विकास भी, ज्ञान का प्रारंभ तो तभी से समय कहलाने लगता है। ज्ञान तो चरित्र देही क्रमशः क्रमशः विकसित होता है। तो देखो उसके आगे अपन को क्या करना है बोल गए, उनके अवलंबन से ये जिसमें ऐसा आप है, कहिए। जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं हाँ। केमिस्ट्री लैब, तो जब हम करते जाते हैं तो एक एक समय आता है जब वो पूरा रिजल्ट मिल जाता है। बराबर। हम जब अधीर जहाँ नहीं उसका होते। केमिकल रिएक्शन पूरा होता है, जैसे ही केमिकल रिएक्शन पूरा हुआ, उसका टाइट्रेशन पूरा हो जाता बिल्कुल सही कहा कि आप उसमें आप डालते रहते हैं धैर्य पूर्वक, वो दूसरा केमिकल डालते रहते हैं, और जब वो पॉइंट आता है उस पॉइंट पर वो कार्य अवश्य होता है, और इंडिकेटर के रूप में हमें पता लगता है कि काम हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो उससे पहले आपको धैर्य पूर्वक वो करते चले जाते हो ना, बीच में आपको विवल नहीं हो जाते कि अभी तक तो हुआ नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने एग्जांपल दिया सिविजन सामने टाइट्रेशन का, हर एक चीज का ऐसा ही है। आपने बीज बोया, तो बीज बोने के बाद तुरंत उखाड़ के देखा कि बीज पल्लवित हुआ क्या, तो कब को अगर होने वाला होगा तो भी नहीं होगा, बाहर की हवा आदि लग जाएगी, ये सब होगा। इसलिए जो क्रम पड़ता है वो क्रम जो अवश्य पड़ता है, धैर्य एक बहुत बड़ी चीज है। जीवन में धैर्य अवश्य धारण करना। फिर वीर से ज्यादा महत्व धीर का होता है। धीरता पूर्वक सुनना, अधीर मत होना, जो भी कार्य कर रहे हो वो धीरता पूर्वक करना, वो बहुत बड़ा गुण है। तो यह क्या बोल रहे हैं सम्यक दर्शन होने से पूर्व की अपनी बात चल रही है। आत्मानंद प्रकट करने के लिए
पात्रता का स्वरूप क्या है। मुझे तो तुझे तो धर्म करना है ना, तो तू अपने को पहचान। क्या करना है? सर्वप्रथम सच्चा निर्णय करने की बात है। अरे तू है कौन? क्या क्षणिक पुण्य पाप का करने वाला। देखो इन्हें क्या लिखा है, एक शब्द में कितना फर्क पड़ गया है। क्या क्षणिक पुण्य पाप का करने वाला तू ही है? इसकी वजह अपन ने ऐसे पढ़ा है इसको। क्या क्षणिक पुण्य पाप का करने वाला ही तू है? दोनों में अंतर आ गया। तो देखो, आप दोनों तरह से समझ लो इसको। क्या क्षणिक पुण्य पाप का करने वाला ही तू है, मतलब तेरा काम सिर्फ यही है कि पुण्य पाप को करना, और कोई काम नहीं? नहीं नहीं, तू तो ज्ञान का करने वाला, ज्ञान स्वभाव है। तू पर को ग्रहण करने वाला या छोड़ने वाला नहीं है। तू तो केवल ज्ञान जानने जानने वाला ही है ना। केवल ज्ञान उत्पन्न होता है सहज में उन प्रक्रियाओं के द्वारा। वीतरागी होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये मेरे स्वभाव के अंतर्गत ही आता है। वो पर्याय, जब वीतरागता से युक्त होती है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन उसको जानता कौन है कि मुझे केवल ज्ञान प्रकट हुआ है? केवल ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। उस स्वरूप को तो मैं आज भी जानता हूँ। जो प्रकट नहीं हुआ उसके पहले भी मैं उसको केवल ज्ञान का भरपूर अर्थ समझ सकता हूँ। कैसा होगा वो केवल ज्ञान, कैसा होता होगा, किस पूर्वक होता है, क्या प्रक्रिया होती है, ये सारी चीजें तो मैं आज भी जानता हूँ। और वही मेरे जानना ही, चूंकि ज्ञान ज्ञान स्वभाव ही हो ना, सब तरह की बातें जानना ही मेरा स्वभाव। हम्म। क्या क्षणिक पुण्य पाप को करने वाला ही तू है? नहीं नहीं, तू तो ज्ञान का करने वाला, ज्ञान स्वभाव है। तू पर को ग्रहण करने वाला या छोड़ने वाला नहीं है। तू तो केवल ज्ञान जानने वाला ही है। ऐसा निर्णय ही धर्म के प्रारंभ का, यानी सम्यक दर्शन का उपाय है। प्रारंभ में अर्थात सम्यक दर्शन से पूर्व यदि ऐसा निर्णय न करे तो वह पात्रता में भी नहीं है। ऐसा निर्णय किया उस सिंह ने, जब उसको देशना दी गई कि अरे सिंहराज, हे वनराज, ये तुम क्या कर रहे? ये दूसरे जीवों का भक्षण, इस तरह के भाव मन में लाना, ये तुम्हारा काम है क्या? तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम तो ज्ञान स्वभावी परमात्मा हो। तो जैसे ही वो शब्द उसने गंभीर होके सुने, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे मैं कहाँ भूला हुआ था, कितना सुंदर उद्बोधन, और मुंह से वो हिरण छूट गया। कैसी परिणति हुई होगी उस जीव की, तुरंत प्रभाव से जो बताया जा रहा है वैसा उसने अनुभव किया। तू तो केवल ज्ञान जानने वाला है। प्रारंभ में अर्थात सम्यक दर्शन से पूर्व यदि ऐसा निर्णय ना करे, जिस समय वो ज्ञान पिपासु होकर के टकटकी लगा के उन मुनिराजों को देख रहा था, उसी समय उसकी पात्रता प्रकट हो गई। उसने निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? सबसे पहले निर्णय किया कि जो सामने जो वाणी चल रही है वो सत्य है, मेरी मेरे हित के लिए कही जा रही। ऐसा निर्णय प्रारंभ में हुआ, और तब वो घटाघट घटाघट पीने लगा, है ना। तो सम्यक दर्शन से पूर्व यदि ऐसा निर्णय करे तो वह पात्रता में भी नहीं। पात्रता कहाँ से आएगी? मेरा सहज स्वभाव जानने का है, ऐसा श्रुत के अवलंबन से जो निर्णय करता है वह पात्र जीव है। जिसे पात्रता प्रकट हुई है उसे आंतरिक अनुभव अवश्य होगा। सम्यक दर्शन होने से पूर्व जिज्ञासु जीव, धर्म सम्मुख हुआ जीव, सत समागम में आया हुआ जीव, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करता है। देखो क्या प्रक्रिया बताई उन्होंने। मेरा सहज स्वभाव जानने का है, ऐसा श्रुत के अवलंबन से जो निर्णय करता है वह पात्र जीव है। मतलब उसके उसका कुछ हो सकता है। अपने सामने कोई एक दो, अपन किसी
कोई टीचर हो और बहुत सारे बच्चे हमको मिले हों, उनको पढ़ाना है, तब उनमें से बहुत सारे बच्चे अपन छांट लेते हैं, बोले साहब ये तो इसका आईक्यू बहुत डाउन है, ये नहीं समझ सकता, मैं इसको समझा नहीं सकता, ये मेरी बात समझ नहीं सकता। लेकिन उनमें से जो मीडियोकर है या थोड़े अच्छे हैं, उनको मैं मान लेता हूँ कि ये पात्र है, ये समझ सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि पात्रता में पात्र हूँ इसका निर्णय भी बता देते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन से पूर्व यदि ऐसा निर्णय ना करे तो वो पात्रता भी नहीं है। क्या पात्रता होगी? मेरा सहज स्वभाव जानने का है, ऐसा श्रुत के अवलंबन से जो निर्णय करता है वो पात्र जीव है। बार बार इसको दोहराना, बार बार इस फैक्ट को समझना कि मेरा असली काम क्या है, मैं किस बात का मेरा जो है मेन जो मेरा स्वभाव है, मेन मेरा गुण है वो क्या है, उसका मैं उपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं, या मैं यूं ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत टाइम वेस्ट किया, कितनी पर्याय के पर्याय निकाल दिए, हर पर्याय में ज्ञान लेकर ही आया, क्योंकि ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। कुछ पर्याय ऐसी मिली जिसमें ज्ञान की पूर्णता अन्य जीवों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, जैसा कि मैं अभी हूँ। मैं सैनी पंचेंद्री जीव हूँ, मनुष्य हूँ, उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, और ये सारी जिनवाणी के रहस्य मेरी जानकारी में आए। ऐसी पर्याय अनंत वर्षों में एक आध मिलती है, और उसको अभी उपयोग नहीं किया तो मैंने अपना जीवन, मैंने रत्न अपना खो दिया। प्रकृति मुझे इसका दंड देगी और अनंत वर्षों तक मुझे फिर ऐसी पर्याय मिलने नहीं देगी। तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले क्या प्रकट करना? श्रुत के अवलंबन से निर्णय करता है वह पात्र जीव है, जिसे पात्रता प्रकट हुई है उसे आंतरिक अनुभव अवश्य गवा मत देना, कि जो हाथ में दिया है वो अवश्य ही काम आएगा। सम्यक दर्शन होने से पूर्व जिज्ञासु जीव, धर्म सम्मुख हुआ जीव, सत समागम में आया हुआ जीव, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय अवश्य करता है ना। इसका बहुमान तो है कि वास्तव में मुझे वो सारी सामग्री उपलब्ध है जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। सब कुछ मिला हुआ है। अपनी योग्यता है, और योग्यता के साथ सारे निमित्त भी मिले हुए हैं। ऐसा सोच करके बहुमान करना अपना, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये सारी सुविधाएं मिली हुई, और सुविधा मिलने के बाद भी मैं उसको ना करूं। जैसे बड़ी मुश्किल से किसी को, फुटबॉल वाले को, हॉकी वाले को पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो पेनल्टी कॉर्नर का उपयोग ना कर पाए, तो कितना उसको, देखने वालों को, उसको स्वयं को कितना कष्ट होता। ऐसे पेनल्टी कॉर्नर कभी कभी मिलते हैं, ऐसा मुझे भी मिला हुआ है। बोले अब चूकना मत, इस पर्याय में गोल जरूर कर दे। मैं ज्ञान स्वभाव जानने वाला हूँ, मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं है कि ये मैं कहीं राग द्वेष करके अटक जाए। पर पदार्थ चाहे जैसा हो, मैं तो उसका मात्र ज्ञाता हूँ। मेरा ज्ञाता स्वभाव पर का कुछ करने वाला नहीं है। मैं जैसा ज्ञान स्वभाव है उसी प्रकार जगत के सभी आत्मा ज्ञान स्वभाव हैं। वे स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना चूक गए हैं, इसलिए दुखी हैं। देखो क्या बड़ी बढ़िया बात है भाई। ये साहब आप मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? बाकी लोगों को आपने उपदेश दिया होगा, उनका क्या हुआ? वो तो बने नहीं भगवान, आप मुझे उपदेश देने आ गए। तो उन्होंने क्या दिखाया? मैं ज्ञान स्वभाव जानने वाला हूँ, मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं है कि ये मैं कहीं राग द्वेष करके अटक जाए। पर पदार्थ चाहे जैसा हो, मैं तो उसका मात्र ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रह सकता हूँ। मेरा ज्ञाता स्वभाव पर का कुछ करने वाला नहीं है। मैं जैसा ज्ञान स्वभाव हूँ उसी प्रकार जगत के सभी आत्मा ज्ञान स्वभाव। देखो ये जो ऊपर बात की कि मेरा ज्ञाता स्वभाव पर का कुछ करने वाला नहीं, इस बात से आप सहमत हैं क्या? कि मैं, मेरा ज्ञाता स्वभाव ये मैं मानता हूँ।
तो मानता हूं तो फिर मैं तो दूसरों को उलटने का, पलटने का, समझाने का, बिगाड़ने का ये निरंतर काम करता रहता हूं। सारा संसार इसी रीति से चल रहा है, और काम भी होता है। मैं जब किसी का बिगाड़ने का सोचता हूँ तो बिगड़ भी जाता है, किसी का अच्छा करने का सोचता हूँ तो कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि मेरा तो सिर्फ ज्ञाता स्वभाव है, पर का कुछ करने वाला नहीं? करता हूँ ना मैं। बताओ आप भैया। करता नहीं हो, आप केवल निमित्त मात्र हो। और ये आपका मिथ्यात्व है, इससे इसके इस तरह के भाव बनते हैं कि मैं उसका करता हूँ। क्योंकि आप उसमें शरीर के साथ जिस तरह संलग्न है, उसी तरह पर में संलग्न है। और आप ये सोचते हैं कि जो काम होता है, काम न होगा तो उसी काल अवधि नहीं आई है, काम होगा तो काल अवधि आ गई है। मगर आप उसमें केवल निमित्त मात्र हैं। और ये आपके केवल विभाव हैं। विभाव में जो राग द्वेष पैदा हुए हैं, वो विचार हैं, भाव हैं, जिससे आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं इसका करता बराबर। लेकिन संसार में जो हमारा मान के प्रसंग आते हैं, मान के प्रसंग आते हैं, वो यही है। मैंने उनको उनको कितना उनको सपोर्ट किया। मैं अगर नहीं होता तो उनका ऐसा नहीं होता। मैंने किया था वो क्यों भैया, मैं मेरी मेरी वजह से हुआ कि नहीं? आप मेरा एहसान मानते हो कि नहीं मानते? ये हम जतला जतला के कहते हैं। और किसी ने नहीं माना तो उसको बुरा भी मानते हैं। जब मैंने इतना काम किया कि हम अगर ऊपर ऊपर से भी कहते हैं नहीं भैया मैंने क्या किया है, लेकिन अंदर से तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी प्रशंसाएं होती रहें, क्योंकि मैंने ही तो किया है। जब तक हमारे मन में ऐसा भ्रम पड़ा रहेगा, तब तक हमारा ज्ञान स्वाभाविक कहना फालतू की बात है। कि हम उसका फॉलो कहाँ कर रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? और वास्तव में ऐसा ही है। जिन घटनाओं ने साहब मैंने उसको सजेस्ट किया था इसलिए ऐसा हुआ, बीच में आगे बढ़ के भाई साहब आपसे मैंने कहा था ना, उसकी वजह से हुआ ना, ये मेरा कोई बात ही नहीं कर रहे, ये मुझे श्रेय ही नहीं दे रहे हैं उसको, असली तो मैंने किया। पूरे जीवन भर हमें ये भ्रम बना रहता है कि मेरे करने से पर का और दूसरों के करने से मेरा, ऐसा ही होता आया है। और इसी बेसिस पर मेरे मन कषाय की, दूसरे के मन कषाय की पुष्टियां होती रहती हैं। इसी से सारी कषाय चलती है। किसी को जो है लोभ है धन कमाने का, किसी को लोभ है नए रिश्ते बनाने का, किसी को लोभ है अब नाम कमाने का। ये सारे लोभ चलते रहते हैं, इन्हीं अज्ञान के कारण चलते हैं कि मैं किसी का कुछ कर सकता हूं। तो बोल रहे हैं मैं जैसा ज्ञान स्वभाव हूँ, उसी प्रकार जगत के सभी आत्मा ज्ञान स्वभाव हैं। वे स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना चूक गए हैं, इसीलिए दुखी हैं। यदि वे स्वयं निर्णय करें तो उनका दुख अवश्य दूर हो। मैं किसी को बदलने में समर्थ नहीं हूँ। बोले साहब मैंने उनको, वो मेरे संपर्क में आए तो मैंने उनको पूरा बदल दिया, उनका स्वभाव बदल दिया ना। पहले साहब वो कहाँ सुनते थे किसी की। मैंने उनको बड़े तरकीब से समझाया, मैंने ऐसा टैक्टफुली किया, और वो साहब बदल गए। तो क्या बोल रहे हैं, मैं किसी को बदलने में समर्थ नहीं हूँ। मैं परजीवों का दुख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने दुख अपनी भूल से किया है। यदि वे अपनी भूल को दूर करें तो उनका दुख अवश्य दूर है। और तो मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, मैं देख लूंगा उसको। हाँ, मेरे परिवार के साथ ऐसा किया, मेरा कितना नाम है आपने क्या समझ रखा है? ये सारी जो हमारी भाषा है, ये ऊपर ऊपर से नहीं, हम अंदर से ऐसा ही मानते हैं। इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं हो। हाँ, ये लिखा ना, यदि वे अपनी भूल को दूर करें, वे का मतलब क्या है? वे का वो तो पर के निमित्त से समझाया, मेरे लिए भी लागू है। यदि मैं अपनी भूल दूर करूं तो मेरा दुख भी अवश्य दूर हो। तो क्या करना चाहिए, अब इसको फिर समराइज किया। पहले श्रुत का अवलंबन बताया है, उसमें पात्रता हुई है ना? श्रुत का अवलंबन किया, और उस श्रुत का अवलंबन जिसने लिया है वो पात्र है। अर्थात श्रुतावलंबन से आत्मा का अव्यक्त निर्णय हुआ है। तत्पश्चात प्रकट अनुभव कैसे होता है यह नीचे कहा जा रहा है। सबसे पहले क्या हुआ?
श्रुत के अभ्यास से मुझे दो तीन चीजें मालूम पड़ी। क्या मालूम पड़ी? कि मैं आत्मद्रव्य के प्रति गहरी रुचि रखने वाला मनुष्य पर्याय का एक जीव हूँ, और मुझ में वो सारी काबिलियतें हैं, सारी योग्यताएं हैं, सारी पात्रताएं हैं जिन पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। ये मैंने अपनी खोज से, अपने लॉजिक्स के द्वारा, श्रुत के अवलंबन से ऐसी मान्यता विकसित की। अब क्या करूं? तत्पश्चात प्रकट अनुभव कैसे होता है यह नीचे कहा जाता है। मैंने बोला भैया ये सारी चीजें ले आओ। वो क्या क्या ले आए? बोले ये सामग्री लाओ, वो सामग्री लाओ, आपको बढ़िया सा एक टेस्टी भोजन बना के खिलाते। तो सब सामान ले आए। वो कुकिंग शुरू हो गई। कुकिंग के बाद में फाइनल प्रोडक्ट बन गया। वो प्रोडक्ट बन गया तो फिर उस प्रोडक्ट को आपको जीभ के ऊपर रखा, बोले अब इसको टेस्ट करो। तब आपको उस सारी प्रक्रिया का फल मिल गया कि जिसको बनाने चले थे, जिन जिन विधियों से किया था, जो जो मसाले इस यूज किए थे, जो अग्नि आदि यूज करी थी, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन करके आया। तब उसका अनुभव हुआ। क्या बोल रहे हैं? हमने पहले निर्णय कर लिया, ऐसे उसने निर्णय किया कि इन प्रोडक्ट के द्वारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे ही मैंने ये करने के बाद तत्पश्चात प्रकट अनुभव कैसे होता है उसकी प्रक्रिया ये। सम्यक दर्शन के पूर्व श्रुत ज्ञान का अवलंबन के बल से आत्मा के ज्ञान स्वभाव को अव्यक्त रूप से लक्ष्य में लिया है। अब प्रकट रूप लक्ष्य में लेता हूं। पहले अव्यक्त रूप से मतलब मैंने पढ़ा, किताब में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, लोगों से सुना कि आत्मा ऐसा ज्ञान स्वभाव भी है, फला है, ढिमका है। अब उस ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना। कैसे करना? अब प्रकट रूप लक्ष्य में लेता है, अनुभव करता है, आत्म साक्षात्कार अर्थात सम्यक दर्शन करता है। वह किस प्रकार? उनकी रीति यह है कि डैश डैश डैश, बाद में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत जो इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लाकर जिसे मति ज्ञान तत्व को, यानी मति ज्ञान के स्वरूप को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा अप्रगट रूप निर्णय हुए थे, वह अब प्रकट रूप कार्य में लाता है। जो निर्णय किया था उनका फल प्रकट होता है। देखो इसका अर्थ क्या है? कि जो मेरा मति और शुद्ध ज्ञान था वो इंद्रिय और मन के आधार पर विकसित हुआ, और वो मेरा इंद्रिय और मन जो है वो दूसरे पर पदार्थों में लग रहा था। पर पदार्थ में वो भी शामिल है। क्या शामिल है? श्रुत भी शामिल है। जिसका मैंने अवलंबन लिया वो भी पर ही तो है, लेकिन वो मुझे निमित्त बनता है। और वो निमित्त बनने के बाद जो कुछ मैंने उसमें सीखा, अब उस सीखने के बाद अपने इंद्रिय और मन को कंट्रोल में ला करके किसी भी पर पदार्थ को लक्ष्य ना करके स्व को लक्ष्य में लेना है। जिस मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा अप्रगट रूप निर्णय हुए थे। अप्रगट रूप तो शास्त्रावलंबन से हुए थे। अब उसका अनुभव करने का समय आ गया। किताब में पढ़ा था भैया कि गुलाब जामुन ऐसे रंग का होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, गोल गोल होता है, सब भैया बहुत दिन से देख रहा था। अब वो गुलाब जामुन मेरी जिह्वा पर आ गया, आंखों ने उसे देख लिया और जिह्वा से उसका स्वाद किया, तब वो मेरा प्रैक्टिकल पूरा हुआ। उसी तरह से श्रुत के द्वारा जो कुछ जाना वो आत्म द्रव्य अब मेरे अनुभव का विषय बन गया, और उसमें से जो स्वाद आ रहा है, मैं निहाल निहाल हो गया अपने उस स्वात्मानुभव से, अपने उस डायरेक्ट अनुभव से, आत्मानुभव के द्वारा प्रकट हुआ वो रसास्वादन अब मेरी जबान से उसका स्वाद जाता नहीं। इसी को सम्यक दर्शन का की निरंतरता के रूप में जाना जाता है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो जिस प्रकार का वो सम्यक दर्शन है, जितनी उसकी अवधि है उस पूरी अवधि भर वो बना रहता है। चाहे एक सम्यक दर्शन की तो फिर वो परमानेंट हो गया।
कल अपन इस बात को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब हमारे काम की बहुत बहुत काम की चीज आने वाली है कि मैं उस अनुभव को कैसे करूं। और बहुत सिंपल तरीका है, खाली हमें बहुत कंसंट्रेट होकर के ना केवल सुनना है बल्कि प्रैक्टिस करना। अब देखो वो योगासन वगैरह सिखाते हैं, तो उसमें जो वो सिखा रहे हैं उस टाइम में लोग साथ साथ करने लगते हैं कि देखें ये सिखा रहे हैं साथ साथ ही करो, बाद में उनके एकांत में भी करते हैं। तो ऐसा जो कुछ अपन पढ़ेंगे उसको अनुभव करना है। कल अपन इस विषय को और आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, कुछ काम की बात निकली क्या आज? ये सब काम की बात है सब, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा है। ये विषय अच्छा है ना, गंभीर विषय है। क्या हरभजन साहब? बहुत गंभीर है सर विषय तो। है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि पहले अवलंबन करो और मानो कैसा हो सकता है, वही है, फिर उसकी भावना भाव। खबर को तो एक किस्से कहानी ऐसा लग रहा है कि कितने दिन से तो कह रहे हैं इससे कुछ हो जाएगा, अपना तो कुछ हुआ नहीं आज तक। नहीं नहीं हुआ तो नहीं सही, लेकिन भरत कम से कर्तव्यास के कम हो जनवत गया। जान। क्या सरिता जी, कुछ हो जाएगा इससे? इतना सुना है तो उतने में बता सकते हैं। आज मैंने लेट ज्वाइन किया, घर में गेस्ट आ गए थे बाहर से, ओके। और 4-5 दिन से मैं सुन नहीं रही थी, थोड़ा सा दूसरी क्लास थी एक। हाँ। तो जितना सुना है उससे तो लगता है, देखिए अभ्यास तो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसे असंभव कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी कोशिश तो करना पड़ेगी। चलिए अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में, समय हो गया है। कल अपन विस्तार से समझेंगे कि किसका ऐसा हुआ है, किसका नहीं हुआ, हमारा क्या होगा और कैसे होगा। अपन कल इस बात की चर्चा ये करेंगे। यही आता है कि हमारा कैसे होगा और क्या होगा। ये तो नहीं आता कि होगा, हाँ। कैसे होगा, क्योंकि हम लोग उतनी कोशिश नहीं करते हैं। हाँ। ज्यादातर हमें निराशा ही बनी रहती है, और हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा नेगेटिव नहीं। विश्वास हमारा। चलिए, संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति करें। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि लाख 84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने था तो शरणों लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाणे श्रावक अरज करत हैं है जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी। जिनवाणी माता की जय। हरे सब।